पति ऑफिस के काम से या बिजनेस के काम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे उनका कोई प्रोजेक्ट है और उनसे नहीं सॉल्व हो रही है, कोई ऐसी चीज़ है कि उनसे सॉल्व नहीं हो रही है, वो बहुत परेशान है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि नहीं हमको ये चीज़ आ रहा है, हम ये इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप डर रही हैं, सहम रही हैं, नहीं बोल रही हैं ऐसे में, तो आपको ज़रूर अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए कि नहीं ये चीज़ हमको बताइए, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे ना उनका बहुत ही हेल्प होगा, बहुत मदद होगा। तो आपको डरना नहीं चाहिए, पहले कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए कि नहीं ये चीज़ हम कर सकते हैं, आप हमको बताइए, हमको दीजिए, हम सॉल्व कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि नहीं शायद इससे नहीं होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि हमसे हो सकता है, हम ये कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने से उनका काम बन सकता है और इससे आप उनके नज़रों में एकदम बिल्कुल अच्छी और प्यारी बीवी बन सकती है। उनके सराखों पे आप बैठ सकती हैं। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरी बीवी तो बहुत टैलेंटेड है, मतलब मेरे हर काम में हेल्प करती है, तो उनको ऐसा लगे। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तारा और हमारे यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति की प्यारी और लाडली बीवी कैसे बने। इसके लिए हम 5 टिप्स देंगे फ्रेंड। वीडियो को फुल वॉच करिएगा तभी समझ में आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके, जो कि ये सब करना बिल्कुल फ्री है फ्रेंड, आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे फटाफट बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, पति पत्नी का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, हर रिश्ते से बिल्कुल अलग होता है, एकदम अनमोल होता है। और इस रिश्ते में अगर इज्जत ना हो, मान सम्मान ना हो, एक दूसरे की केयर ना होना, तो ये रिश्ता बिल्कुल अधूरा लगता है, मतलब पति पत्नी के रिश्ते जैसा नहीं लगता है। तो पति पत्नी के रिश्ते में बहुत जरूरी है कि एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, केयर करना चाहिए, एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देना चाहिए। पहला टिप्स है फ्रेंड कि पति के नज़रों में अगर प्यारी बीवी बनना है, लाडली बीवी बनना है, कि पति आपको सर आंखों पर बिठाए रखें, तो इसके लिए पति को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आपके पति कैसे भी हों, जैसे ज़्यादा कमाते हो, कम कमाते हो, कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं आप हमको ये नहीं देते, वो नहीं देते, आप तो बहुत ही खराब पति हैं, ऐसे वैसे मतलब नहीं करना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि उनके पति तो ये करते हैं, वो करते हैं, सामने वाले हमारी फ्रेंड की पति तो ऐसे हैं वैसे हैं। कभी मतलब उनको ना ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए कि नीचा नहीं दिखाना चाहिए उनको कभी भी। इससे क्या होता है फ्रेंड ना कि पति तो अपने आप को कोसते ही कोसते हैं, लेकिन उनके नज़रों में आपकी इज्जत भी कम होती जाती है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी बीवी तो हमको समझती नहीं है, हमारी परिस्थिति को नहीं समझती है, हमारी आर्थिक स्थिति को नहीं समझती है, तो उनको ऐसा लगता है। तो आप उनके नज़रों में प्यारी लाडली बीवी कैसे बनेंगी अगर आप उनको समझेंगे ही नहीं, उनके स्थिति को नहीं समझेंगी, हर वक्त उनको नीचा दिखाती रहेंगी, तो ऐसे में आप प्यारी बीवी नहीं बन सकती हैं। तो अगर आपको प्यारी और लाडली बीवी बनना है तो ऐसे में कभी भी अपने पति को नीचा नहीं दिखाना। ये नहीं कहना है कि हमारे फ्रेंड के पति तो ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा जॉब करते हैं, वैसा जॉब करते हैं, इतना कमाते हैं, हमारी सहेली को इतना कुछ देते हैं, यहाँ घुमाते हैं, वहाँ घुमाते हैं। मतलब उनको ना किसी से तुलना नहीं करना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं उनको महसूस हो कि हम एकदम बहुत खराब हैं तभी हमारी बीवी हमको ऐसा कर रही है। तो ऐसा मतलब उनको कभी महसूस नहीं होने देना है, नीचा नहीं दिखाना। आप जितना में है उतना में ही खुश रहे, लेकिन अपने पति को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमारा दूसरा टिप्स है फ्रेंड कि पति के हर सुख दुख में साथ देना चाहिए। ये नहीं कि पति के सुख में हम साथ थे और दुख में साथ छोड़ दिए, क्योंकि पत्नियां ही ऐसी होती हैं कि मतलब पति के हर सुख दुख में साथ देती हैं। सभी लोग साथ छोड़ देते हैं, सभी सुख के साथी होते हैं, दुख के साथी नहीं होते हैं। एक पत्नियां ही ऐसी बनी होती हैं कि पति के हर सुख दुख में साथ देती हैं। और अगर पत्नियां ही साथ छोड़ देंगी तो पति क्या करेंगे, मतलब हर सुख दुख में साथ जरूर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आपके पति एकदम बिल्कुल बीमार पड़े हैं, एकदम बिस्तर पर पड़े हैं और अपने पति को छोड़कर आप कहीं घूम रहे हैं, जैसे रिलेशन में घूम रहे हैं, अपने फ्रेंड के घर घूम रहे हैं, आपको कुछ परवाह ही नहीं कि हमारे पति बीमार पड़े हैं, तो ऐसे में मतलब आप अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती हैं। तो ऐसे में फ्रेंड अगर आप अपने पति को छोड़कर यहाँ वहाँ घूमती रहेंगे, अपने आप में ही बिजी रहेंगे, तो पति जब ठीक होंगे, मतलब उनके दुख का समय कट जाएगा, सुख का समय आ जाएगा, तो ऐसे में आप अगर उनके पास जाएंगे, उनसे अच्छे से बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत आपको अपने सर आंखों पर बिठा लेंगे। नहीं, जब डोर एक बार टूट जाता है तो डोर नहीं जुड़ता है। तो आपको अगर प्यारी और लाडली बीवी बनना है तो आपको हर परिस्थिति में उनके साथ रहना। ये नहीं कि सुख में साथ थे, दुख में साथ छोड़ दिए, फिर सुख आया तो फिर सुख में साथ हो गए, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्यारी लाडली बीवी बनना है तो बिल्कुल उनके हर परिस्थिति में आपको साथ रहना है, शामिल रहना है। ये नहीं कि दुख आया तो बिल्कुल छोड़ दिए, चलो सुख आया तो फिर से वापस आ गए। हमारा तीसरा टिप्स है फ्रेंड कि मान लीजिए पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई
लड़ाई हो जाता है। तो ऐसे में गुस्से में ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि आपके पति को ज़िंदगी भर वो बात दर्द देती रहे, उनके दिल में मतलब कांटे की तरह चुभती रहे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी लड़ाई झगड़ा हो तो थोड़े से विवेक के साथ काम लेना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए। बिल्कुल अपनी ज़ुबान पे बिल्कुल ना ताला लगा लेना चाहिए, मतलब कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए, थोड़ा सा ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं बोल देना चाहिए फटाक से आपको कि कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में। होता है ना कि इंसान के मन से कुछ भी निकल जाता है, मुंह से कुछ भी निकल जाता है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ज़ुबान पे कंट्रोल रख कर बोलना चाहिए। ये नहीं कि चलो पति ही तो है, कुछ भी बोल देते हैं, वो हमको माफ़ कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको पति की नज़रों में इज्जत बढ़ाना है, प्यारी और लाडली बीवी बनना है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि पति भी इंसान होते हैं। अगर आप कुछ ऐसा बोल देंगी तो उनकी नज़रों में आपकी इज्जत थोड़ी सी कम हो जाएगी, गिर जाएगी। तो आपको अगर उनके सराखों पर बैठ कर रहना है तो ऐसे में इस बात का जरूर ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि पति की नज़रों में अगर अपनी इज्जत बढ़ानी है तो पति अगर कहीं से आए तो इस बात को भी ध्यान देना है कि पति अगर कहीं से आए तो आप अपने कामों में ही नहीं बिजी रहना है। आपको अपने हर काम को छोड़कर पति पे ध्यान देना है। जैसे कि उनको पानी पूछना है, खाने के लिए पूछना है, दाना पूछना है, उनका हाल चाल थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकालकर उनका हाल चाल जरूर लेना है। जैसे कहीं से भी आ रहे हैं, लंबी यात्रा से आ रहे हैं, या तो कहीं जॉब से आ रहे हैं, काम कर कर कहीं भी बाहर से आ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि पति घर में इंटर हुए तो आप अपने कामों में लगी या तो फ़ोन पे लगी हैं। जैसे कि होता है ना कि पति कहीं से भी आए, पति पे नज़र ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल फ़ोन में बिजी है। जब अपने पति पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगी फ्रेंड ना, इन छोटी छोटी बातों को लेकर ध्यान देंगी, तो आपके पति भी खुश रहेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा इज्जत देंगे, अपने सराखों को बिठाए रखेंगे। आप उनके नज़र में एकदम बिल्कुल अच्छी, प्यारी और समझदार बीवी बनकर रहेंगे। तो आपको बस इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना और कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा बोझ नहीं है, बस थोड़ा सा अपने पति का हेल्प करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि पति के हर कामों में हेल्प करना चाहिए, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, ऑफिस का काम हो, हर कामों में हेल्प करना चाहिए। जैसे आपको कोशिश करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि नहीं, वो ज़्यादा अगर परेशान हो जाते हैं किसी काम को लेकर तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि हम आपका ये काम कर सकते हैं कि नहीं, हमारे करने लायक है तो आप बता दीजिए, हम कर देंगे आसानी से। तो उनका भी बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पति पत्नी तो अर्धनारीश्वर होते हैं, तो हर काम को साथ साथ मिलकर मतलब करना चाहिए। तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए। अगर आपके पति आपको नहीं कह रहे हैं कि नहीं उसको जाने दो, परेशान हम नहीं करेंगे, तो भी आपको पूछना चाहिए कि अगर हमारे करने लायक कोई काम है तो बताइए, हम आपका हेल्प कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ खो गया हो, ढूंढ रहे हो, कब से परेशान हो रहे हो, तो ऐसे में भी आपको ज़रूर हेल्प करना चाहिए कि नहीं हम ढूंढ देते हैं। क्योंकि पति लोग जो होते हैं ना, जो भी जेंट्स लोग होते हैं, उनको कुछ चीज़ें जल्दी नहीं मिल पाती हैं। जो लेडीज़ होती हैं बहुत जल्दी कोई भी चीज़ें ढूंढ लेती हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूर मदद करना चाहिए। नहीं कि कभी कभी तो ये होता है कि जैसे पति का कोई भी सामान गुम हो जाता है, सामने ही रहता है लेकिन उनकी नज़र ही नहीं पड़ती है बिल्कुल, तो ऐसे में भी उनका ज़रूर हेल्प करना चाहिए। कभी कभी तो क्या होता है कि पति ऑफिस के काम से या बिजनेस के काम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे उनका कोई प्रोजेक्ट है और उनसे नहीं सॉल्व हो रही है, कोई ऐसी चीज़ है कि उनसे सॉल्व नहीं हो रही है, वो बहुत परेशान है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि नहीं हमको ये चीज़ आ रहा है, हम ये इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप डर रही हैं, सहम रही हैं, नहीं बोल रही हैं ऐसे में, तो आपको ज़रूर अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए कि नहीं ये चीज़ हमको बताइए, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे ना उनका बहुत ही हेल्प होगा, बहुत मदद होगा। तो आपको डरना नहीं चाहिए, पहले कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए कि नहीं ये चीज़ हम कर सकते हैं, आप हमको बताइए, हमको दीजिए, हम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड पति पत्नी जब एक साथ कोई भी काम करते हैं तो वो काम जरूर सॉल्व हो जाता है, सफल हो जाता है। तो अगर आपके पति ज़्यादा परेशान है किसी काम को लेकर, आपको नहीं बता रहे, उनको लग रहा है कि नहीं शायद इससे नहीं होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि हमसे हो सकता है, हम ये कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए। क्योंकि आपके बोलने से उनका काम बन सकता है और इससे आप उनके नज़रों में एकदम बिल्कुल अच्छी और प्यारी बीवी बन सकती है। उनके सराखों पे आप बैठ सकती हैं। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरी बीवी तो बहुत टैलेंटेड है, मतलब मेरे हर काम में हेल्प करती है, तो उनको ऐसा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगा। तो आपको बोलना जरूर चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए कि आपको कुछ आ रहा है बिल्कुल फिर भी आप चुप हैं। पति पत्नी का रिश्ता बनाए रखने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं ध्यान दिया जाता है तो पति पत्नी का रिश्ता एकदम बिल्कुल पति पत्नी के रिश्ते जैसा नहीं रहता है। एक डोर रहती है जो बंधी रहती है किसी तरह से, जैसे बेड़ियों में जकड़ा रहता है वैसा रिश्ता रहता है। तो अगर आपको बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता बनाए रखना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। देखिए फ्रेंड, कहने को तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी सभी होते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल अलग होता है। सभी लोग साथ छोड़ सकते हैं, सभी लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता अगर बहुत ही अच्छा रहे, मजबूत रहे, तो पति आपके हर परिस्थिति में साथ देंगे, आप हर परिस्थिति में पति का साथ देंगे। तो पति पत्नी के रिश्ते को
मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे का केयर करना बहुत ज़रूरी है। पति आपका केयर कर रहे हैं, आप पति का केयर कर रहे हैं, और पति का केयर करने के लिए पति वैसा होना चाहिए, जैसे शराब नहीं पीना चाहिए, ऐसे आपको मारना पीटना नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे पति होते हैं कि मतलब अपनी पत्नियों को कुछ भी नहीं समझते, एकदम पाँव का धूल समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। जो पति पत्नी ऐसा मतलब ऐसे रिश्ते में रहते हैं तो उस रिश्ते का कोई मतलब भविष्य नहीं होता है, कभी भी टूट सकता है, बिखर सकता है, कोई इज्जत कोई मान सम्मान नहीं रहता है। तो पति पत्नी के रिश्ते के बीच में बहुत ज़रूरी है कि मान सम्मान। फ्रेंड, इन छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर पति की नज़रों में बहुत ही अच्छी और प्यारी लाडली बीवी आप बन सकती हैं, क्योंकि जब पति मान सम्मान करते हैं तो पूरा दुनिया आपका मान सम्मान करता है। अगर पति नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते हैं, समाज में आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, तो पूरी दुनिया आपको मान सम्मान नहीं देती है, क्योंकि अगर पति नहीं करते हैं तो पूरी दुनिया आपको गलत निगाह से देखती है। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत ही अधिक हेल्प मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि किसी और को भी हेल्प मिल सके। हमारी यही कोशिश है कि किसी के रिश्ते में भी कड़वाहट ना रहे, सभी के रिश्ते में प्यार ही प्यार रहे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने परिवार को खुश रखिए, खुद खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।